हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 100 में दे रखा है। द एरिया ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली इफ़ द डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। उनकी एल्टीट्यूड का डिफरेंस दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इन सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल की एल्टीट्यूड बतानी हमें कितनी होगी। पहला मेरा ट्रायंगल है जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा ये वाला जिसका नाम दे दिया मैंने डी ई एफ। देखो, इसका एरिया में दे रखा कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया में दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया ज़्यादा तो डेफिनेटली शेप बड़ी होगी हमारी, और दोनों सिमिलर है, ये कंडीशन गिवन है। दोनों का जो परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है। दोनों की एल्टीट्यूड हमें बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये दे रखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दोनों की एल्टीट्यूड का डिफरेंस, यानी कि हमें इसकी एल्टीट्यूड को मान लिया ए एम और इसे मान लिया एन, यानी कि हमें दे रखा है डी एन माइनस में ए एम, कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से किसी न किसी की वैल्यू निकाल लो। डी एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी एन इक्वल होगा माइनस का इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का, इसे नंबर में 1 मान लेता हूँ। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे इसको। ठीक है, और तो है नहीं। अब मुझे फाइंड करनी इसकी लेंथ, फाइंड करनी है कि मेरी ए एम कितनी है और डी एन कितनी है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हमने थ्योरम 6.6 के अंदर प्रूफ किया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका जो एरिया का रेशो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब दोनों सिमिलर होते हैं। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी बी सी अपॉन में ई एफ इसके प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें ए बी सी का एरिया कितना दे रखा 49 और इसका एरिया दे रखा 64। बी सी मालूम नहीं, ई एफ भी मालूम नहीं, इस पे स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा। 49 का अंडर रूट 7, 64 का अंडर रूट 8, यानी बी सी अपॉन ई एफ इसका जो रेशो है वो कितना है 7:8 है। इतना होने के बाद मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कौन होगा बी सी और हाइट हमारी कौन होगी ए एम। बेस और हाइट हमेशा या तो टी शेप में मिलेगा या एल शेप में मिलेगा, याद रखना। ये बेस है तो ये हमारी हाइट होगी, या तो ऐसी मिलेगी या ऐसे मिलेगी, बिल्कुल एल होगा या टी होगा। ठीक है, और ये सिंबल होना ज़रूरी है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है ये। ठीक, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही होती है। 1/2 इसका बेस कौन हो जाएगा ई एफ, हाइट कौन हो जाएगा इसमें डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इसका एरिया कितना दे रखा था ए बी सी का 49, डी ई एफ का एरिया कितना है 64, इसे नंबर 2 मान लेता हूँ। बी सी अपॉन ई एफ इसे अलग कर दिया, ए एम अपॉन डी एन इसे अलग कर दिया मैंने। अब बी सी अपॉन में ई एफ का रेशो में कितना दे रखा है 7:8, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग 2, 49, 64, 7/8 ए एम अपॉन में डी एन। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, रेशियो आई 7:8। आने के बाद जो मैंने यूजिंग यहाँ पे लिखा था ना 1, अब यहाँ करूँगा 1 का यूज़, यूजिंग 1, 7/8 ए एम का ए एम आ गया। डी एन की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस में ए एम। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 10 प्लस ए एम एंड 8 ए एम। करने के बाद 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 7 को AM से गुणा किया 7 AM।
प्लस का है उधर, यह माइनस का हो जाएगा। 8 AM माइनस में 7 AM, यहाँ बचा 70। अब 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 AM। तो मेरी AM की वैल्यू कितनी आ गई 70। हमारा जो DN था वो कितना था 10 + AM। AM हमारा आया 70, दोनों को प्लस कर दिया, यानी DN मेरा 80 सेंटीमीटर और AM मेरा 70 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 में हमें दे रखा है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसमें D कोई पॉइंट है साइड BC पर, BC सच दैट, इस तरीके से बटा हुआ वो पॉइंट कि 4BD इक्वल होगा BC के। प्रूव दैट 16BC² इक्वल होगा 16AD² के इक्वल होगा। सॉरी, यहाँ 13 है, गलत दिया। 13BC² इक्वल होगा 16AD² के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों। ठीक, इसका नाम ले लिया मैंने ABC। ठीक, मैंने इसमें कोई D पॉइंट बनाया और D पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि इस BD को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे BC के इक्वल होगा। इस BD को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे BC के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे गिवन पार्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले गिवन पार्ट में लिखा ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइडें क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट AB, BC और AC तीनों साइडों को मैंने A मान लिया कि मेरी B से लेके C तक ये भी A, ये भी मेरी A होगी और ये भी मेरी A होगी। तीनों साइडें सेम होंगी। ठीक, और हमें दे रखा है 4BD इक्वल होगा BC के। अगर मैं BD की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में आ जाएगा। ये मेरी BD की वैल्यू होगी, नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक, और हमें 2 प्रूव करना है। 13BC², 16AD², ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। तो इसे प्रूव करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, ये मेरा एक परपेंडिकुलर हो गया इसके अंदर, और इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया मैंने E। AE परपेंडिकुलर ऑन BC। याद रखना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये जो A है ये भी इतना हिस्सा होगा जितना हिस्सा ये होगा। अगर ये पूरी A है तो ये A/2 होगा और ये भी कितना होगा, A/2 होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो जिसकी वजह से मेरा BE और CE दोनों इक्वल होंगे A/2 के। ठीक, इतना होने के बाद मेरी जो लाइन है BE दो हिस्सों से मिलके बनी है। किससे, BD + DE से मिलके बनी है। तो जो BE है वो मेरी कितनी है, यहाँ से ले आके यहाँ तक A/2। BD मालूम नहीं है, सॉरी BD का रिलेशन यहाँ दे रखा है BC/4। DE मालूम नहीं है, बट पूरी BC कितनी है A, तो यहाँ लिख दिया A/4 प्लस DE। प्लस का है इधर x का हो जाएगा माइनस का, A/2 माइनस A/4। दोनों का एलसीएम लिया 4, 2 में इसका डिवाइड दिया 2, 2 2 4 होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया के साथ, 4 में 4 का डिवाइड दिया 1, मल्टीप्लाई कर दिया के साथ, 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1A/4। ये मेरी वैल्यू आ गई DE की। DE की वैल्यू आने के बाद अब हम ट्रायंगल लेंगे ABE, ये वाला ट्रायंगल।
ए बी ई, जिसमें मेरे पास बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, a/2। ए बी कितना दे रखा मुझे, ए दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए ही निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा किस पे है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी ई। तो इसके अंदर पाइथागोरस यूज़ की, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी हमें दे रखा है ए, बी ई a/2, ए ई हम फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वायर 2 को 2 से गुणा किया 4, ए ई का स्क्वायर प्लस का है, इधर एक्स का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके इक्वल कर लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4, माइनस किया 3a²/4, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे √। तो 3 का तो √ होता नहीं, 3 तो अंदर रहेगा, a² का √ हो जाएगा a, 4 का हो जाएगा 2। तो मेरी ए ई की वैल्यू आ जाएगी √3a/2। इसके आने के बाद अब हमें लेना होगा ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, ए डी ई ट्रायंगल को लेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई। हमारे पास डी ई की वैल्यू कितनी है, a/4। ए ई की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, √3a/2। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए डी ई। पहला पार्ट हमें ये करना है, दूसरा पार्ट हमारा ये होगा, और थर्ड पार्ट हमारा ये हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर हम करेंगे फिर अगेन पाइथागोरस यूज़ करेंगे ए डी ई के अंदर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन होगी, हाइपोटेन्यूज। ए डी का स्क्वायर इक्वल होगा डी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। करने के बाद ए डी के सामने वाली साइड, सॉरी ई के सामने वाली साइड ए डी है मेरी। ठीक, तो यहाँ मैंने ए डी ही रहने दिया। डी ई ये हमारा दे रखा a/4। अब यहाँ पे ए ई का स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, ए ई का स्क्वायर। चाहो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी ए ई की वैल्यू ले सकते हैं, ए स्क्वायर की कितनी, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा, 3a²/4। ठीक है, अगर ए ई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली लेना चाहो तो ये ले सकते हो 3a²/4। अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं तो वापस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसी के साथ, यही आंसर आएगा। तो इससे बेटर स्टेप को बचाने के लिए सीधी ए ई स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, 3a²/4 ले ली मैंने। लेने के बाद ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 को देखो, ए को ए से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर ही आएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16, 3a²/4। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना है 16। 16 में 16 का डिवाइड दिया 1 को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर के साथ, यही आएगा। 4 को 4 में डिवाइड दिया, 4 का 16 में डिवाइड दिया 4, मल्टीप्लाई किया 3a² के साथ। तो कितना हुआ ये, a², 4 3 जा 12a²/16। आगे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। तो कितना हुआ, 12 और 1 13, 13a²/16। यहाँ पे आ रहा है मेरा ए डी स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 60 ए डी स्क्वायर, यहाँ पे 30 a², 16 ए डी स्क्वायर 13। अब जो ए है, ए तो मेरी तीनों साइड है, ए बी भी है, बी सी भी और ए सी भी है। यहाँ पर कौन आ रहा है, मेरा बी सी आ रहा है। बी सी को भी तो ए बोला गया, तो ए की जगह मैं बी सी को लिख सकता हूँ। तो मैं इस ए की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी का स्क्वायर, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।